फखरुल हसन चांद जी, कदम बहुत संभल संभल कर रखना होगा, क्योंकि यहां तो कांग्रेस एक बड़ा खतरा बनती जा रही है विपक्ष के लिए भी। नहीं नहीं पूजा जी, अब पहले तो मैं बताऊं, देश की छवि तब भी खराब होती जब भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद सदन में खड़े होके गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करता है। देश की छवि तब भी खराब होती है, सोशल मीडिया का दौर है, आप कुछ भी करते हैं पूरी दुनिया देखती है। जब आसाम के मुख्यमंत्री एक वीडियो जारी करते हैं तब भी देश की छवि खराब होती है, और देश की छवि तब भी खराब होती है जब महाराष्ट्र से चल के किसान नंगा दिल्ली पहुंचता है, तब भी देश की छवि खराब होती है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार नौजवान जब वो ऊपर कपड़े उतार देता है तब भी देश की छवि खराब होती है। केवल देश की छवि भारतीय जनता पार्टी के सेलेक्टिव अप्रोच से खराब नहीं होती। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। जो लोग ये सोचते हैं कि वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन में फूट डला के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 2027 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। जो सोच रहे हैं वो नहीं होने वाला, नहीं अलग होंगे कांग्रेस सपा। नहीं नहीं नहीं, दरअसल ये नहीं है। दरअसल ये लोग चाहते हैं ना कि हमारा चरित्र चित्रण जरूर करिए। अगर चरित्र चित्रण नहीं जब तक करेंगे तो पेट भरेगा नहीं, पेट भरेगा नहीं तो घर जाएंगे तो आराम से सोएंगे नहीं। अब देखिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस तो कोई अच्छा काम करने भारत में आए नहीं थे। अंग्रेज जो काम करने आए थे वो एक विभाजन का बीज बोने आए थे। उन्होंने एक बीज और बो दिया कांग्रेस नाम से। ये यूं वो अंग्रेज था, हमें नहीं लगता कि भारतीय। उसने जो बीज बोया उस बीज से जो फल निकलेगा आप समझ सकती हैं वो कैसा फल निकलेगा। फखरुल जी को भी थोड़ा सा जवाब देना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो न्योता वापस किया जाता है। वो जानते हैं जब भारत माता को डाइंग कहते हैं ना समाजवादी पार्टी के लोग, तो देश की छवि खराब होती है कि भारत माता की जय नहीं लगाते। जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा देते हैं तब भी देश की छवि खराब होती है। जब रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाते हैं तब भी देश की छवि खराब होती है। जब एक बहन मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड करते हैं तब भी देश की छवि खराब होती है। और जब मुजफ्फरनगर के दंगे पे दंगाई जो होता है वही सिर्फ पीड़ित नजर आता है तब भी देश की खराब होती है। और लास्ट बात मैं कहूंगा, चूंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के संगत का असर है, नहीं तो राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस जो है वो देश के विभाजन की नींव अब तो आधे से ज्यादा वो कांग्रेसी नेता आपकी बंटवारा पार्टी में आ चाहती है। गए हैं। एसएन सिंह जी क्यों भूल जाते हैं? अनिल दुबे, अगर गलत विपक्ष है तो गलत सत्ता पक्ष भी है ना। अगर कोई भी किसी भी तरीके से वही राष्ट्रपति का अगर भाषा का स्तर गिरा रहा है तो कार्रवाई तो दोनों ही मामलों में होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो विपक्ष है इसलिए वो जो है सजा को लेकर उसके खिलाफ जो है सजा सुना दी जाती है। पूजा जी, जब आपने पहला सवाल किया तभी मैंने कहा कि जब अगर भाषा की मर्यादा, तो कोई भी चाहे जो भी हो, मैं उसको कभी भी जायज नहीं कह सकता कि कोई भी भाषा की मर्यादा। लेकिन अगर भाषा की मर्यादा पर हम चर्चा करें तो शुरुआत गुजरात के उस प्रकरण से करनी पड़ेगी जब प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहा गया। वहां से शुरू करिए और सारी भाषाओं पर चर्चा कर ली जाए। इसके लिए किसी एक दिन और बुला लीजिए कि किसने किसने कब कब किस भाषा का प्रयोग किया। तो फिर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, फिर वो भी बयान सब याद आते हैं, जहन में सब ताजा हो जाता है। अनिल दुबे, मैंने कहा ना कि फिर भाषा की मर्यादा पर एक दिन एक अलग से कर लीजिए और सबके अंश, सबके भाषणों के अंश निकाल करके उस पर चर्चा की जाए। यानी चिंता किसी को भाषा की मर्यादा की नहीं है, क्योंकि फोकस होता है ना सिर्फ चुनाव और राजनीति। और रही बात ये कि अगर किसी ने कपड़े उतारे, अगर नंगे को नंगा कह दिया गया तो उसमें बुरा क्यों मान रहे हो? भैया आपने गलत काम किया, आप जाइए कहीं प्रदर्शन करिए। मैंने कहा ना कि गांधी जी ने किया था, गांधी जी ने देश के लिए किया था। आप भी प्रदर्शन करिए, देश के लिए करिए ना। आप देश का विरोध, एहतेशामुल हक साहब जैसे फखरुल हसन चांद जी खुलकर खड़े हैं ना, हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। आप इतना क्यों घूम रहे हैं, क्यों इतने कंफ्यूज्ड हैं? जी पूजा जी, दोबारा सवाल कीजिए। भाई फखरुल हसन चांद जी भी तो उनकी पार्टी वो भी तो खुलकर खड़े हैं ना। जो मुद्दा है, अगर कांग्रेस गलत है तो उसको गलत कह रही है और ठीक है तो ठीक कह रही है। आप टीएमसी क्यों इतना कंफ्यूज्ड? कंफ्यूज नहीं है, आप कंफ्यूज हैं। देखिए पूजा जी, हम लोग कंफ्यूज नहीं है, हम लोग इंडिया एलायंस के साथ में है, हम लोग कंफ्यूज नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, हम उनके साथ में है और हम लोग साथ में थे, साथ में हैं और साथ में रहेंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे पश्चिम बंगाल में फिर से गठबंधन हो रहा है क्या आपका? नहीं, पश्चिम बंगाल में हम लोग 294 विधानसभा में पूजा जी अकेले लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी ऑलरेडी कुछ दिन पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं भी 294 विधानसभा में अलग लड़ाई लड़ूंगा। देखिए ये यहाँ पर हम लोगों की रीजनल यहाँ पे है, लेकिन हम लोग इंडिया गठबंधन में जब भी होगी तो हम
लोग वहां पर दिल्ली में हम लोग साथ में, लेकिन स्टेट में हम लोग अपना अपना अलग हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। हमारे नेत्री मनोज जी ने साफ लफ्जों में कह दिया, हम लोग देखिए यहाँ 220-21 सीट से ज्यादा हमारे पास में है। चौथी आने वाले दिनों में 2026 में हम लोग सरकार रह जाने रहे। यशवंत सिंह का सपना कभी भी साकार नहीं होगा। उसने भी आज मुसलमान का शुक्रिया करे और समझ लिए कि जब तक मुसलमान है यहाँ पर देश में तब आपका दाल रोटी चल रहा, तो आपका दाल नहीं चलेगा और आपका फिर कारोबार नहीं चलेगा। भारतीय चलिए, जनता तो कोई पार्टी को हुंकार भर रहा है, कोई मुसलमान प्रहार कर रहा है, जीत किसकी होगी वो देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। आज बेरोक टोक में इतना ही। नमस्कार।